एक लड़का एक बिजनेसमैन के सैंडल चुरा के भाग गया। बिजनेसमैन ने फटाफट फोन निकाला और पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया। दो पुलिस वाले उसके पास आए और पूछा कि कहाँ भागा है वो चोर। उसने उन्हें रास्ता बताया और पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया। फिर पुलिस वाले उस चोर को सजा दिलवाने के लिए जज के पास ले गए। फिर जज ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो बताओ मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। चोर ने कहा, मैंने ये नए सैंडल चोरी किए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन्हें पहनकर कितनी तेज भाग सकता हूँ। जज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी। फिर चोर ने दिमाग लगाया और फर्राटे की तरह वहाँ से फरार हो गया। और फिर गाना बजा, उड़ती पतंग सा खाबो, कहाँ गया उसे ढूंढो। दोस्तों, एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया। उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा, आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का यह तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा, अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा। अंकल बोला, आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के लिए तुम तीनों जरूर किसी होशियार बुढ़े के पास जाओगे, इसीलिए यह सोने की ईंट उन्होंने मेरे लिए रखा था और यह मेरा हुआ।